चलें गाइस, मैंने इन बोटल्स को ना अच्छे से वॉश कर लिया था और पानी का भर दिया था। असल में ये था कि कुछ गेस्ट आ रहे थे, नवीद भाई की कहीं कॉल आई थी दिलबर साहब को, तो बस फिर वो अभी आए थे, थोड़ी देर बैठे हैं 5 से 10 मिनट, तो वो बाहर चले गए हैं, उनको कोई काम है, तो अभी शायद वापसी पे चक्कर लगाएं। तो मैं चाय बनाऊंगी। नवीद भाई पानी ज़्यादा पीते हैं, तो फिर मैंने 4 बॉटल्स भर दी। मुझे दिल भर गया तो उसने 3 बोतलें पी लेनी है। मैंने कहा नहीं, उनके साथ दोस्त भी है ना, तो चलो एक दफ़ा ही भर दूँ, बाकी पड़ी रहेंगी। ये है, बाकी सारे सामान वगैरह उठाए हैं। बच्चे टीम पूरी मेरे कमरे के बाहर है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कहते हैं आंटी आप ज़रा दरवाज़ा लगा कर बैठे, हम बाहर खेल रहे हैं। तो बस वो शीशी बच्चे सब लगे हुए हैं। ये देखें अमला घूम रहा है यहाँ पे, ये देखें सारे फादिया अबू बकर अनाया सब लगे हुए हैं। कहाँ भेज रहे हो शीशी को? शीशी बेचारी रोए जा रही है। चलें ठीक है। आंटी 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 शीशी टेडी मेरे बच्चे का लगे। नहीं तंग करो बेटा, इनको नहीं तंग करो, ये क्यूट से बेबी है, इनको नहीं तंग करो। मेरी सोई सवारी, ये सोनी सवानी थोड़ी है। शीशी का बेबी, मेरी सोई सवारी, मेरी बग्गो, मेरी बोले बोले। नहीं गाइस, ये मेरे स्टोर का हाल हुआ है, क्योंकि जी कौन है? वो समझ घर की बेटी है। अच्छा, बहुत शोर कर रही है, तो सारे कपड़े पंखा चला के यहाँ पे फैला दिए हैं। ये देखें सारे कमरे में, क्योंकि दिलबर साहब बोल रहे थे कि बाहर जो है ना गेस्ट आएंगे तो वो बुरे लगेंगे। ये मैंने वॉश किए, तो कहते हैं ये क्यों किए? ये तो सर्दियों के बाद वॉश करते हैं, बार बार तो करते ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं करते बार बार, ये पता नहीं क्या लगा। ये हमने 1 वीक के बाद कर दिया, अब अच्छे से हो गई है ना, तो अब कुछ टाइम गुजर जाएगा। उसके साथ इसको भी हाथों से अच्छे से वॉश किया है। यहाँ किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? यहाँ मैंने बेडशीट फैलाई थी और शीशा बंद ही नहीं किया। हाल देखें मेरा, ये देखें बेडशीट्स और टॉवल मैंने यहाँ पे बिछा दिए थे। एक सेकंड, ये मैंने अच्छे से साफ़ किया। हाँ ये तो ड्राई हो गई है, इसको इधर कर देती हूँ। हाँ ये भी खुश्क हो गया, बस सुबह मैं इनको उठा लूँगी, थोड़ी धूप लग जाएगी ना। इतनी सर्दी आ रही है यहाँ से, मेरे नाखून तो ना सच में जामनी हो गए। शीशा बंद कर दूँ फिर मुझे डर लगता है, किसी पे भी भरोसा नहीं है। पीछे दीवार छोटी है, तो चाहे कोई घुस के आ जाए भाई, सेफ्टी बेहतर है। चले, क्या हुआ है अब? कर मार रहा है। चलें गाइस, फ्रेश दूध आया है आज हमारे घर, तो ऊपर से नवीद भाई लोग भी आए हैं। अभी बस मैं चाय बनाती हूँ, चाय बना कर फिर हम फ्री। चलें गाइस, मैंने इसमें 5 से 6 इलायचियाँ ऐड करके दूध गर्म होने के लिए रख दिए कि एक दफ़ा इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए, फिर हम इसमें चीनी पत्ती ऐड करेंगे। और गाइस ये वाले दिन आ चुके हैं, आग के सामने खड़े होना कितना अच्छा लग रहा है। मुझे इंतहा की ठंड लग रही है। मुझे रात को बोलते ये तुम्हारे नाखूनों को क्या होता जा रहा है, ख़ास तौर पे पाँव के जामुनी कलर के, और पूरी सर्दियाँ मेरे पाँव बर्फ़ जैसे रहते हैं, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, हाथ पाँव ठंडे ही रहते हैं मेरे। तो गाइस बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाय में से। मैंने इसमें चाय की पत्ती तो ऐड की है, लेकिन ये बहुत देर से कलर निकालती है। अभी तो फ़िलहाल ये सफ़ेद दूध ही लग रहा है, और मैं डाल नहीं सकती क्योंकि इसका कलर निकल आता है, इसलिए बस इसको हम फेंट रहे हैं। चलें गाइस, चाय हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसके अंदर वाइट कप है शीशे वाला, ऊपर ही पड़ा हुआ। बस इसमें कम है, फिर उसमें भी डाल दें। वैसे इतनी डालते नहीं है, निकाल लें थोड़ी थोड़ी, बुरी लग रही है। अभी भी बच जाएगी। मुझे ये पहले वो उस दिन आपके दोस्त आए थे ना, बस ठीक है यार। मैंने ये लेट के वो लगाना है थोड़ा सा, फिर ये वाला ट्रेलर जब टूटा दिलबर साहब हूँ अपने घर सारिया शाम टुटियाँ हुई हैं। बिस्किट ले आओ, पूछ लेता हूँ उनको, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दिया ना, इतना ड्राई फ्रूट देखे नवी तो खुश हो गया होगा। वो चार के ऊपर रह गया, पता है ऊपर बैठ।
उसको वो ड्राई खुबानी देनी थी, उसको वही तो बहुत दिए। पसंद है, उसको तो बहुत पसंद है। और ये देखें गाइस, इन दोनों पता नहीं बहन भाई हैं या दोनों बहनें हैं या दोनों भाई हैं, इनकी लड़ाई नहीं ख़त्म होती जब से पैदा हुए। अब बोलना कि चाहे मैं डाल के लेके आई हूँ रंग बिरंगी। अरे लड्डू लड्डू, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चाय को मैंने लेट के मुंह लगाना है, क्या करूँ। ये तो वैसे भी टूट गया है, अभी आना था पाँव के नीचे। चलें गाइस, ये शाल मैंने ली है, मुझे ये बहुत कलर पसंद है। ये भी मैंने एक 2 पीस जीन से ड्रेस लिया था, उसके साथ मैच किया था। तो वो ड्रेस तो बस मैंने थोड़ा सा ही पहना था, खद्दर का था। और मुझे इतनी शाल पसंद थी कि मैं ना हर सूट के साथ सिंपल शाल लेती थी, इसलिए ये मैंने ली थी। फिर आज मैंने ये निकाल के ले लिया। कितनी सॉफ्ट है, उस वक़्त तो ये 1600-1700 की मिली थी, अब तो ये महंगी है। अच्छी लग रही है ना मैरून कलर की। आ जाए गाइस, शाल तो नहीं मैं दे सकती, चाय दे दूँगी जितनी दिलबर ने इसमें डाल दिया। भाई काको आ जाओ। इन दोनों की इतनी लड़ाई होती है ना, क्या बताऊँ। मुझे सम टाइम लगता है कि कहीं ये ना ज़ख्मी ना हो जाए। डॉक्टर से कल बात की थी, उन्होंने बोला कि नहीं अभी इनके नाखून आपने नहीं कटवाने। हाय सनिया बीबी, नरगस बीबी, जन्नत बीबी। अब आप पूछेंगे जन्नत कौन है, बस सोचें जन्नत कौन है। हाँ जी, क्या बात है, क्या हुआ। हाँ जी, इसका भी लोग अहला जी, अब हमारी बाजी पड़ गई है। क्या हुआ है गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने शीशी को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। ये ले, इसको बस यही खेल आता है। हाँ जी, इनके लिए भी अब हमने ना गंदम वाला दलिया सिरिलैक लेकर आना है, वो इनको देना है जी। गाइस आप लोगों ने मेरा वो देखा है ना पर्पल से कलर का जग, पता नहीं यार आज क्या हुआ मेरे हाथ से ना, वहाँ कोई मैं बर्तनों की टोकरी से सेट कर रही थी और वो मुझसे नीचे गिर गया, उसका हैंडल टूट गया, सामने से टूट गया। मुझे काफ़ी दुख हुआ। अब ये ना उसका छोटा सा पीस लेके उसके साथ खेल रहे। इनको मैंने बॉल दी है, पता नहीं कहाँ बॉल गुम कर आते हैं, फिर मैं इतनी कहाँ 3 बॉल इनको मैं दे चुकी हूँ। अब ये देखिए 3 4 माशाल्लाह लगे हुए हैं। बस इन दो की तो लड़ाई नहीं ख़त्म होती, हर छोटी छोटी चीज़ के साथ माशाल्लाह ये खेलते हैं। इनकी शरारतें हमेशा याद रहेंगी। अभी तो दिलबर साहब खरगोश भी ले आए हैं। अंदर नवीद भाई लोग बैठे हैं, मैंने कहा भाई ठंड है, आप लोग वहाँ बैठ जाएं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे क्यूट हो। अंदर पता नहीं, ये देखें वो जो डस्टबिन है उसको कैसे फेंक कर आए हैं। ये कैसे खेल रहे हैं, ये देखें, ये देखें। चलें गाइस, यहाँ मैं साग को लगाने लगी हूँ तड़का। ये मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। गाइस साग को मैंने तड़का लगा लिया था और अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ। बस रोटी बनाती हूँ और फिर मैं बोलने लगी थी नाश्ता करती हूँ। खाना खाऊंगी, खैर पता नहीं क्या है, आज सुबह जग टूट गया, अभी ये भी जल गया है। एक एक चीज़ टूट रही है मेरे घर की।
चलें गाइस, अभी मैं ना आटा फ्रिज में रखने के लिए आई थी, तो क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं अपने किचन को साफ़ कर दूं। मैंने अच्छे से अपने चूल्हे को साफ़ किया, इसको वॉश किया, इसका कलर ऐसे हो गया है, ठीक है। और इसको अच्छे से कूचा मांजी की है, सारे स्लेब पे साबुन लगा के। ये बर्तन कुछ मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरा जग होता था बेचारा, अल्लाह को प्यारा हो गया आज। तो ये सारे बर्तन अच्छे से वॉश किए हैं, ये देखें सारा जी। नीचे खैर अभी गंदा हो गया। हाँ जी, क्या करने आया है यहाँ पे चूज़ा? ये हाल मेरा, ये गौन सारा इन्होंने, लो जी, ये आपके सामने प्रूफ है, ये हाल कर दिया इन्होंने। अब मुझे जो दिल पर है ना वो डांटेगा, कोई मैंने पहले बोला था अपने गौन दुपट्टे अंदर रखा करो। यार अभी लाइट्स ऑफ करती हूँ। फुटबॉल पता नहीं कहाँ से आया है, उसके साथ खेल रहे हैं। चलें गाइस, झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है पूरे घर में, और इस विंडो के अंदर बहुत जाले थे, वो मैंने अच्छे से साफ़ किया। भाई फातिया लोग हैं, खेल रहे हैं। अभी लाइट भी चली गई है, शावर भी अल्लाह का शुक्र है मैंने ले लिया है, और टंकी भी भर गई है। अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना एक आधी रोटी बना लूँ, भूख लगी है। तो गाइस बहुत अरसे के बाद, बहुत ही अरसे के बाद आज आपकी बहन नाश्ता करने लगी है, और इतनी मुझे ठंड लग रही है ना, पहले हाथ ही सेक लें। चलिए अब मैं बनाती हूँ रोटी। लाइट नहीं है, और किचन में आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ कि मैं रात ही साफ़ करके सोई थी। अच्छा, अभी शावर लेने को ना दिल नहीं कर रहा था, फिर मैंने सोचा सनिया हो सकता है कि लाइट ना चली जाए, क्योंकि फिर ठंडे पानी से शावर नहीं लिया जाता, मैं फ्रेश पानी से ही शावर लेती हूँ। बस भी मोटर चलाई, तवा गर्म हो गया, शावर लिया, जैसे शावर लिया लाइट चली गई, बस ये गर्म हो गया। अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और चेंज मैंने कर लिया है, दिलबर साहब जा रहे थे रोही, तो मैंने कहा जी मुझे यजमान छोड़ दीजिएगा। सूट मैंने नया पहन लिया, लेकिन बहुत खुला है ये गाइस। ये मेरा बहुत पुराना स्टाइलों का खुस्सा है जो मैंने पहन लिया है, और ये बहुत सॉफ्ट सा खद्दर है, प्रेस नहीं किया क्योंकि मेरी इस्त्री ख़राब थी। और इसके दुपट्टे पे भी ना इस तरह काम किया हुआ है। ये बहुत प्यारा कलर है, ब्राउन सा, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और ये जो शाल है ये मैंने दिलबर साहब को गिफ्ट की थी, ये वूल की है, बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी। और ये है जी इनकी ड्रेसिंग आज ही। बादल आते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। इस हफ्ते आएंगे, ये देखकर वही ना, रात के टाइम तो बता रहे होते हैं कि अभी बारिश हो जाएगी, होता कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बारिश आएगी तो फिर मौसम अच्छा हो जाएगा। हाँ, फिर वो फिर ये वाली जो सर्दी है ना, ये बीमारी वाली सर्दी ख़त्म हो जाएगी माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर अच्छे वाली सर्दी आ जाएगी। चलें गाइस, अभी हम 13 सोलंग से आगे आ चुके हैं। अभी रास्ते में किन्नू की रेडियाँ सजना स्टार्ट हो गई हैं, हर तरफ सरसों हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी टाइम के बाद नहीं आ रहे हम, काफ़ी टाइम के बाद, मतलब डे टाइम हम आ रहे हैं। और ये तो आगे चले जाएंगे चोलिस्तान या रोही इन्होंने जाना है, पता नहीं कब वापसी होगी। मैंने कहा चले मुझे मेरी मम्मा के घर रास्ते में छोड़ दीजिएगा, मैं ज़रा अपनी मम्मा के साथ गपशप लगा लूँगी। दिलबर साहब ये देखे किन्नू लग चुके हैं बाहर। हाँ जी, तो यजमान जो है 18 किलोमीटर रह गया, बस अब हम जा ही जा रहे हैं। सर्दियों के दिन काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह। आज हमारे जो हस्बैंड है ना फुल स्पीड में जा रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे, बस कहते हैं भागी जाओ। इतना गुस्सा किस लिए चढ़ा हुआ है? इतना स्पीड तो नहीं है, 60-70 की स्पीड नहीं, मुँह भी आज आपका गुस्से वाला है, क्या हुआ है? नहीं, मैं तो फ्लैश बैक हूँ।
अच्छा भी वो नए सूट वाला रूम है। फिर मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं जब इंसान है उसको पहले लगे क्या सिचुएशन होती है। मेरा सूट बताएं कैसा लगा, बहुत प्यारा है, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारा। थैंक यू, आप भी सोने लग रहे हो। चले, देखो किन्नू की रेडियाँ बनना शुरू हो गई। ये किन्नू का बाग है पीछे मेरी जान। ये हर जगह अब आपको ना, ख़ास तौर पे मैंने तो यही रोड देखा है सारी ज़िंदगी, तो इसके इर्द गिर्द बहुत किन्नू के बाग हैं, बहुत ज़्यादा। एक दिलबर साहब ने भी अपनी आंटी बनाई हुई है, मैं कहती हूँ अब वहाँ चक्कर लगाना चाहिए। हाँ वहाँ हम रुबीना माँ के साथ जाएंगे। वो कह रही थी कि मैंने बहुत अरसा हो गया कि किन्नू के बाग में नहीं गई, उनको लेके जाएंगे और उनको 55 में भी लेकर जाएंगे। चले जी, ठीक है। इस गली में हमारा घर था माशाल्लाह जी। अब वो 1965 की जंग हुई थी। 65 की तो नहीं, खैर ये घर भी बहुत प्यारा है। इसके अंदर जितने भी 3-4 घर बने हुए ना बहुत कमाल के हैं। ये भी कंस्ट्रक्शन था। यहाँ लगानी चाहिए यार इनकी गली के अंदर तो ना लगाइएगा, यहाँ कहीं साइड पे या उधर से मूव कर लेते हैं जहाँ उस दिन खड़ी की थी। अपनी माँ के घर ना एक अलग से ही सुकून होता है। अम्मी लोग ऊपर हैं, अभी मैं ऊपर ही चलती हूँ। सच में बड़ी रौनकें थी इस घर में, बहुत मज़ा आता था। चलें गाइस, ये रेडी होके खड़े हो गए। अभी हमने इनकी शाल अच्छे से सेट की है, अब अच्छी लग रही है। लेकिन ना इस शाल पे भी ये देखें वही मसला आ रहा है, जैसे ब्लैक पे आता है इस पे भी। ये ब्लैक ही है। नहीं, ब्लैक सूट पे भी तो ये चीज़ आती है ना। दामाद बन रहे हो या क्यों? ओए होए करके बैठ रहे हो। चलें गाइज़, ये एक सूट है जिसको अभी पानी में काफ़ी देर भिगो के रखा है और धूप थी, लेकिन अभी जैसे आज आपको मैंने दिखाया कि बादल बन गए हैं बहुत ज़्यादा। अब अम्मी के घर के सामने भी घर बन गया। तो ये सूट आप चेक करें, ये अलकरम का है। पता नहीं अभी ये आंसा ने सिलाई करना है कि मम्मा ने। ये इसकी बैक साइड और बाजू हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। इसका दुपट्टा भी इस तरह का है, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। सिंपल इसके साथ ये शलवार है और ये इसका खुला सा दुपट्टा है। अच्छी खासी चादर है, लीलन का ये सूट है, अलकरम से लिया था ये अम्मी ने। अभी पता नहीं आंसा के पूरे हो गए हैं तो ये अम्मी स्टिच करेगी या आंसा ही करेगी। अम्मी तो बोलती है कि बेटा जितने हो कम हो आप ले जाएं। अभी देखते हैं क्या करते हैं। वैसे अच्छा है, प्यारा लग रहा है ये सूट। और अम्मी को मेरा सूट भी बहुत पसंद आया। अम्मी कहती मुझे पहले बता देती तो हम आंसा के लिए भी ऐसे ही लेते, ना सिलाई करवाने की ज़रूरत पड़ती। मैंने कहा आप लोग ले लेते, मैंने कौन सा मना किया। ये घर भी माशाल्लाह से अच्छा बन गया। ये डबल स्टोरी, अंदर काम शाम हो रहा है। और ये देखें अम्मी ने यहाँ पे जेल लगाई हुई है, मुझे लगता है इसको रख के भूल ही गए हैं। चलें गाइस, अम्मी पूछ रही थी कि आपने क्या खाना है और अम्मी ये नया कुकर लेकर आई थी। मैं और अम्मी इकट्ठे गए थे। मैंने कहा बस आप दाल चावल बना लें क्योंकि मुझे लाइट सा कुछ खाना है। जी, ये अरसलान भाई लगे हुए हैं तो अभी इसको गाइस बहुत मज़ेदार जो है दाल रेडी हो चुकी है। अम्मी ने लास्ट पे हरा धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला ऐड किया है। दूसरी तरफ जो चावल हैं वो बॉयल हो रहे हैं। क्या खुशबू आ रही है, नरगिस बीबी चस आ गई। गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी पता नहीं कि व्लॉग कितना है, ऑलमोस्ट पता नहीं क्या टाइम हो गया, 5 शायद बज गए हैं। तो दिलबर साहब तो अभी तक नहीं आए और मैंने कहा चले मैं अपना व्लॉग एंड कर लूँ। कुछ तबीयत साथ नहीं दे रही थी तो मैंने कहा अपना टाइम से ही काम जो है, जो अपनी जॉब है उसको हम कर लें। ज़ाहिर सी बात है, जब आपके सर पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और उसके साथ गाइस आज काफ़ी दिन के बाद अब्बू के साथ मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम वो मेरे पास बैठे रहे, इकट्ठे हमने खाना भी खाया। कुछ तबीयत अब्बू की भी ठीक नहीं है, अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस आप लोग मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो घर में
शादी की तैयारियां तो चल रही हैं और शादी की डेट जो है वो भी आलमोस्ट फ़ाइनल हो गई है। मज़ीद ये 1 से 2 दिन में कर लेंगे, तो वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। तो शादी का फ़ंक्शन इन्होंने कंप्लीट करना है और आपकी बहन के साथ धोखा हो चुका है। मैं कपड़ों की वजह से परेशान हूँ, तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। मेरी मम्मा कहती है कोई बात नहीं सनिया, तुमने कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेना होता है। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। उसके बाद शाल से रिलेटेड काफ़ी लोग मुझे अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स कर रहे थे, तो वो भी मैंने डिलीट भी किए हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी चीज़ें रखूं जिसकी वजह से मेरे घर का माहौल ख़राब हो। पहली बात ये है कि मैंने अपने व्लॉग में यही बोला है कि मैं पिछले साल इन्हीं दिनों में यज़मान में थी, तो उस वक़्त सर्दियां थी, तो मैंने यहाँ पर अपना सारा सामान यूज़ भी किया है। तो वो शायद मेरी शाल कहीं यहाँ आगे पीछे हो गई है, मुझे नहीं मिल रही, या मैं कहीं रख के भूल गई हूँ। और एक मुझे डाउट ये भी हो रहा है कि मैं और दिलबर साहब ना शादी के बाद कोट अद्दू गए थे और वहाँ पर मैंने शाल यूज़ की थी, हो सकता है वहाँ रह गई हो, कुछ भी मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं वो मिल रही। एक स्टाइलो की थी, वो भी नहीं मिल रही। और इसके साथ एक जो थी ना, मैंने बहावलपुर लोकल मार्केट से ली थी, बहुत बड़ी शाल थी, वो भी नहीं मिल रही। ज़ाहिर सी बात है कि मेरा सामान कोई यहाँ से कराची गया है, कराची से फिर बहावलपुर आया है, तो वो काफ़ी दफ़ा चेंज जब घर हुआ ना, तो आपकी चीज़ें टूटती भी हैं, आगे पीछे भी हो जाती हैं। अभी कल ही मैंने जग देखा था और मेरा घर आके जग टूट गया था। अरसलान के लिए भी दुआ कीजिएगा, शायद आपने आवाज़ सुनी हो, उसको फिर से वही खांसी हो रही है, तो उसकी वजह से अम्मी काफ़ी परेशान है। खैर उतनी नहीं है जितनी अब है, पिछले दिनों काफ़ी थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से वो ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी आती है। तो बस बिला वजह यार आग ना लगाया करें। मुझे अपने घर जैसा सुकून मुझे कहीं भी हासिल नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और उसके बाद जो भी डे की रूटीन होगी कल आपके साथ शेयर करूँगी। आज बस रास्ते में यही व्लॉग था, कुछ रात बनाया था, नवीद भाई लोग आए थे, कुछ बच्चों के साथ है, तो बस यही रूटीन है और कुछ भी नहीं। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मुझे बताइएगा कि ये मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा है। यहाँ मेरी मम्मा ने भी बहुत पसंद किया, उन्होंने बोला कि हमने गलती की, हम मानसा के लिए भी इसी तरह के स्टिच ले लेते, जान छूटती। तो मैंने कहा चले मम्मा जी अब आप अब ले लें। तो अभी देखते हैं कि वो अभी लेके देंगी या शादी के बाद लेंगी, मुझे तो कोई पता नहीं, क्योंकि आलमोस्ट पहले ही काफ़ी कपड़े बन चुके हैं, उधर से भी काफ़ी बन चुके हैं इस वजह से। तो बस कपड़े तो यार जितने वो कम होते हैं हम लड़कियों के लिए। तो बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला अंसा के भी नसीब अच्छे करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलूँगी कल एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पता नहीं दिलबर साहब कब वापस आएंगे। हाँ, मेरी तो उनके साथ कोई भी बात नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का ना इशू होता है, तो फिर वहाँ पे ना कम ही बात होती है। जैसे ही वो ये यज़मान वाली साइड पर आएंगे ना, तो फिर खुद ब खुद ही कॉल मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर सिग्नल आ जाते हैं। तो अभी तक तो मेरा दिलबर साहब के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, बस 5 मिनट बैठे थे जब आए थे, उसके बाद वो चले गए। अभी तक तो वो नहीं आए। वैसे भी वो बोल कर गए थे कि सनिया मैं 6 साढ़े 6 बजे तक वहाँ से वापस आऊँगा। तो अभी देखें कब आते हैं, फिर उसके बाद हम फौरी घर के लिए चले जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला सब बच्चों के सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में, घरों में, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़।